नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है समांतर श्रेणी। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का नंबर 3 बनाने वाले हैं। 5.1 का नंबर 1 नंबर 2 हम लोग इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए, मैंने बनाकर डाल दिया है। अब 5.1 का हम लोग नंबर 3 बनाएंगे। तो चलिए नंबर 3 को बनाया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए नंबर 3 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। देखिए इसमें बहुत ही इजी मैथ है। इसमें आपका एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है। इस क्वेश्चन का कंफर्म है कि पूछेगा, ठीक है। तो नंबर 1 को देखा जाए। नंबर 1 कुछ इस प्रकार, इसमें 4 मैथ है, हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो नंबर 1 को पहले लिखा जाए। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, 3, 1, -1, -3। हम लोग क्या जानते हैं, ये बोला प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग इसका डिटेल समझते हैं। A1 कितना है हम लोगों के पास, 3। A2 कितना है हम लोगों के पास, 1। यानी कि ये मेरा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। तो A1 A2 और ये हो गया A3 बराबर -1 और A4 बराबर हम लोग का -3, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, इसका प्रथम पद लिखा हुआ है, यानी A1 यही होता है मेरा प्रथम पद। तो लिख दीजिए A बराबर 3, ये मेरा प्रथम पद हो गया। अब सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बोला। सार्व अंतर डेट मीन्स हम लोग डी निकालते हैं, या अब निकाल लीजिए डी बराबर हम लोगों का हो जाएगा A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला है, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है। तो कुछ इस प्रकार करेंगे। देखिए A2 कितना है, 1, माइनस A1 कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसको घटा दिया जाए, कितना होगा, -2। हम लोग का प्रथम पद निकल गया और सार्व अंतर निकल गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने 1 नंबर को बना दिया। अब नंबर 2 की बारी है। चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए नंबर 2 को हम लोग बनाएंगे। अब नंबर 2 में क्या है, -5, -1, 3 और 7, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें भी हम लोग को प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे, ये लिख देंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 A4। लिख दीजिए A1 -5, A2 बराबर -1, A3 बराबर 3 और A4 बराबर हम लोग का 7। तो हम लोग प्रथम पद को क्या जानते हैं, ये A1 ही मेरा प्रथम पद होता है। लिख दीजिए A बराबर -5 और हम लोग D निकालेंगे, यानी सार्व अंतर। तो D बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 हम लोग का हो गया -1 माइनस, और A1 हम लोगों का -5। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस ये 5, तो हम लोग का हो जाएगा 4। यानी प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4। क्लियर, 2 नंबर। अब 3 नंबर को बनाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यानी डॉट 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 डॉट। तो हम लोग डिटेल लिखते हैं। A1 बराबर 1/3, A2
अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो a बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/3 ये मेरा प्रथम पद है, यानी कि ए डी। अब डी सार्वंतर निकालना, डी बराबर A2 माइनस A1। जल्दी से निकाल लीजिए, इसको आराम से निकल जाएगा, बड़ा स्पीड ही निकलेगा। देखिए 1/3 इसका एल्सियम ले लीजिए, ये 3 ये 5 ये -1 घट के हम लोग का हो गया 4/3, यानी कि हम लोग का प्रथम पद हो गया और सार्वंतर निकल गया। ठीक है, 3 नंबर भी हो गया हम लोगों का। अब नंबर 4 को बनाया जाए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नंबर 4 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डिटेल लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 0.6, A2 1.7, A3 2.8, A4 3.9, यानी प्रथम पद के लिए एकदम सेम होगा, यानी A बराबर आपको पहला वाला लिख देना है 0.6, ये मेरा प्रथम पद हो गया। अब D निकालना है, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है हम लोगों का 1.7 माइनस A1 है 0.6। तो अगर इसको घटा दिया जाए, यानी 7 में से 6 जाएगा 1 पॉइंट और यहाँ पे 1, यानी कि 1.1 हम लोगों का सार्वंतर निकल गया और प्रथम पद हम लोगों का A निकल गया। इस प्रकार हम लोगों ने 3 नंबर को का चारों मैथ क्लियर कर दिया। बहुत ही ईजी, 1 नंबर फिक्स है, आप लोग मेहनत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा तो रहेगा। ठीक है, एकदम कंफर्म है। चलिए 3 के बाद अब नंबर 4 को देखा जाए। आइए अब नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए हम लोगों को इसमें पता करना है एपी है कौन नहीं है, सार्वंतर भी ज्ञात करना। अगर होगा तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का अगला 3 पद ज्ञात करना है। यानी कि ये जैसे इसमें टोटल मेरा बाबू 15 मैथ है, लेकिन स्पेस मैं अगर 15 मैथ को उतार दूंगा तो स्पेस की कमी हो जाएगी। तो एक एक करके बारी बारी हम लोग मैथ को देखेंगे। तो नंबर 1 में जैसे ये मैथ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी 4 पद दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोलता है कि 3 पद और ज्ञात कीजिए अगर सार्वंतर निकालिए, अगर एपी है तो, एपी है तो। ठीक है, सार्वंतर यानी कि D1 बराबर D2 होना चाहिए, तभी आप आगे ज्ञात कीजिएगा 3 और पद। चलिए नंबर 1 को अब हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार। नंबर 1 में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A, इसका A1 यानी कि A बराबर हम लोग का 2 हो गया, यानी प्रथम पद हम लोगों का 2 हो गया। अब हम लोग को D देखना है, यानी कि D1 में ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1। दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। ठीक है, यानी कि D1 निकल जाएगा। तो A2 कितना है 8, सॉरी A2 हम लोगों का 4 है ना, तो A2 लिखिए 4 और A1 हो गया 2, घटा दीजिए कितना हुआ 2। अब D2 ज्ञात किया जाए, A3 माइनस A2 यानी हम लोग का हो गया 8 माइनस 4, यानी कि A1 A2 A3 A4। D2 निकालने के लिए A3 में A2 घटाना है, तो हम लोग का हो जाएगा 4। अब देखिए यानी कि D3 भी कर सकते हैं, यहाँ से ही पता चल गया कि ये सार्वंतर है। चाहिए तो आप D3 भी करके देख लीजिए। डैट मीन्स हम लोग का हो जाएगा A4 माइनस A3, तो ये हो गया 16 माइनस 8, तो हो गया हम लोगों का यहाँ पे 8। यानी कि सार्वंतर हम लोगों का इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। D1 बराबर D2 नहीं है, यानी हम लोग लिख सकते हैं D1 बराबर समांतर नहीं है D2 के, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं है तो नहीं बनाना। अगर रहता ये बराबर रहता, यानी कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 रहता, तो आगे 3 पद और ज्ञात करते। इसके बाद
1 2 3 और पद हम लोग को ज्ञात करना पड़ता है। तो लिख दीजिए, अतः यह एपी नहीं है। एपी नहीं है, एपी का रूप में नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 को बनाया जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर दो में है 2,5/2, 3,7/2, ठीक है। अब हम लोग को इसका कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हम लोग इसको क्या जानते हैं, नंबर 2 का हो गया। देखिए a बराबर हम लोग लिख देते हैं 2 और हम लोग D1 ज्ञात करते हैं, D1 यानी A1 A2 A3 A4। बार बार मैं तो इससे पहले बता ही चुका हूँ, इससे पहले हम लोग 1 2 3 में A1 A2 पूरा करके लिख चुके हैं सभी मैथ में। इसमें तो आप लोग सीख ही गए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4 है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, A2 माइनस A1 यानी A2 में हम लोग ये लिख देंगे और A1 में हम लोग ये लिख देंगे। घटाइए तो इसको, भिन्न का घटा है यानी ये 5 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, तो हम लोग का आंसर 1/2। ये D1 का हो गया। A3 माइनस A2 यानी A3 हो गया 3 माइनस A2 हो गया 5/2। भिन्न का घटा, 3 दूना 6 और ये -5, तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, 1/2। D1 भी आ गया 1/2 और D2 भी आ गया 1/2, यानी कि सार मंत्र इन लोग इस सभी का सामान्य है, बराबर है, यानी D1 D2 यहाँ से है, तो हम लोग लिख सकते हैं, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, D1 बराबर D2। तो कहने का मतलब ये है कि ये AP का रूप में, अतः यह AP है। अगर AP है तो क्या 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 ज्ञात करना, अगला 3 पद ज्ञात करना है। यानी कि हम लोगों को A1 A2 A3 A4 दिया हुआ था, क्या ज्ञात करना है, A5। क्या ज्ञात करना है, A5। A5 में क्या है, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 4D हम लोग का क्या होगा, A कितना है हम लोगों के पास 2 प्लस 4, D हम लोग का 1/2 डेट मीन्स हम लोग का आ ही रहा सार्वंतर 1/2। 2 का पहाड़ा में 2 बार में, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, A5 2 प्लस 2 4, यानी कि A5 हम लोग का हो गया 4। अब A5 के बाद क्या बोल रहा है, A5 के बाद A6 ज्ञात करना है। ठीक है, A प्लस 5D यानी A हम लोग का हो गया 2 प्लस ये 5 इंटू 1/2। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 5/2 यानी भिन्न का जोड़ हो गया, तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 9/2। तो हम लोग का A6 हो गया 9/2। अब देखिए A7 A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6 तक निकाले, अब 7 निकालना होगा, A प्लस 7D। A हो गया हम लोगों का 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 तिया 6, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3, यानी 3 2 5। हम लोग का 3 पद निकल गया, 1 2 3, यानी कि यहाँ 4 निकला हुआ, अगला 3 पद निकालना है तो 5 6 7 ही निकालना होगा। तो चलिए हम लोग का क्या क्या निकला, अगला पद 4 निकला और 9/2 निकला और 5 निकला, ये हम लोग का आंसर हो गया, अगला 3 पद ये। ठीक है, नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब नंबर 3 को बनाया जाए।
नंबर 3 में है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें ये मैथ को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे, सेम 1-2 नंबर की तरह ही। देखिए ए हम लोग का हो गया -1.2 प्रथम पद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, D1 ज्ञात करेंगे, तो A2 माइनस A1 कितना है हम लोगों का 3 माइनस 3.2 माइनस A1 कितना है -1.2 -3.2 प्लस ये हो गया 1.2। अब ये घटा दीजिए, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2, यानी कि माइनस 2.0। ये D1 हो गया। अब D2 ज्ञात किया जाए। D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 में A2 दूसरा पद को घटा देंगे। चलिए क्या लिखा जाए, -3.3 नहीं है, इसका तो 5 है, इसमें इसको घटा देना है, यानी कि -5.2 माइनस ये माइनस में है, ये भी है, तो -5.2 प्लस 3.2 प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, इसको घटा दिया जाए, यानी कि सार्वंतर समान आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। ठीक है, सभी का यानी अंतर, ठीक है, सभी में वही होगा। इसमें भी आप घटा कर देख लीजिए, डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए 2 में 2 घटाए थे 0, 7 में ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बड़ा संख्या के पहले माइनस है क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसके हिसाब से। ठीक है, तो यानी कि 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, माइनस का 2। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि D1 बराबर D2 है, यानी कि AP है, अतः यह लिख दीजिए, अतः यह AP है। AP है तो आगे तो ज्ञात करना होगा। अगला 3 पर हम लोग क्या ज्ञात करें, 1 2 3 4 दिया हुआ, तो A5 ज्ञात करेंगे। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। हम लोग का 4 इंटू D हम लोग का है -2। पॉइंट के बाद पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद तो 0 है, दीजिए ना दीजिए कोई फर्क ना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, -1.2 -8 और ये हम लोग का माइनस और ये माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा। 1.2 में इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये 9.2 हो जाएगा ऐड करके। अब A6 हम लोग का हो गया A प्लस 5D हो गया ना, 5D। तो ये हो गया -1.2 प्लस 5 इंटू -2, 2 माइनस 5 दूना 10, ये नहीं, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस, यानी कि -11.2। अब A7 ज्ञात कीजिए, A प्लस 6D प्लस 6 इंटू -2, तो हम लोग का -1.2 माइनस 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -13.2। तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्या आ गया हम लोगों का 3 पद 5 6 7, यानी कि 4 दिया हुआ था, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो -9.2 कोमा -11.2 कोमा -13.2, इस प्रकार हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। नंबर 3 तक क्लियर हुआ। अब नंबर 4 को बनाया जाए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आइए अब नंबर 4 को बनाया जाए।
-10, -6, -2, -2। ठीक है, ये हम लोग का मैथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये पहला पद हम लोग लिख देंगे, a बराबर मेरा 10 हो गया, यानी कि d1 निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 हम लोग का हो गया -6 और ये हो गया माइनस, ये -10, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं +10, यानी हम लोग का हो गया d1 हो गया हम लोगों का 4, d1 कितना हो गया 4, और d2 निकालिए तो d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 हम लोग का हो गया है -2, ये माइनस, ये -6, तो हम लोग का हो गया ये हो गया -2 प्लस 6, तो हम लोग का हो जाएगा 4, यानी कि d1 बराबर d2 है। तो लिखिए d1 बराबर d2, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः यह AP है, अतः यह AP है। अगर AP है तो क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं रहेगा तो रुक जाएंगे, आगे ज्ञात ही नहीं करना। तो चलिए हम A5 लिखते हैं, A5 बराबर ये, यानी कि 1 2 3 4 है तो 5 है ना ज्ञात करेंगे। चलिए तो ये लिख दीजिए A प्लस 4D, ये हम लोग का हो गया -10 प्लस 4D, बताइए कितना हो गया, D हम लोग का हो गया 4, यानी हो गया -10, यानी 4 चौके 16, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, बताइए कितना, ये हम लोग का 6 हो जाएगा। तो A6 बराबर A प्लस 5D, यानी कि A हो गया हम लोगों का -10 प्लस 5 इंटू D हम लोग का हो गया 4, यानी कि -10 प्लस 20, यानी कि हम लोग का हो गया यहाँ पे 10। अब A7 ज्ञात किया जाए, A7 A प्लस 6D, ये हम लोग का हो गया है -10 प्लस 6 इंटू D हम लोग का 4, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे -10 और 6 जाके 24, तो हम लोग का ये घट के हो गया 14। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार, सारा मैथ तो सेम तरीका से बन रहा है बाबू। आगे भी जितना भी मैथ है, इसमें और भी मैथ है 15 मैथ, सब आप लोग भी खुद कुछ प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है, बनेगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक मैथ बना के एक PDF में भेज दूंगा, क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना सीख पाइएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ, सारा सेम ही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, साथ में लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।